डियर स्टूडेंट, हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज एम एल अग्रवाल का चैप्टर 15 का सर्किल का 15.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे पीछे के सीरीज में। आप लोग पीछे ये वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा। वहां से भी आप लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली। मैंने पूरा पीछे सॉल्व किया हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे वीडियो में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें दिया हुआ है, गिवन बिलो P and Q are center of two circle intersecting at B and C। ठीक है, ए सी डी हमें क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लोग फिगर को देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फिगर में क्या क्या गिवन है। फिगर में हमें गिवन है ए पी बी। देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमें गिवन है ए पी बी। ये जो एंगल है ए पी बी, ये एंगल जो है हमारा गिवन है। ये एंगल हमें गिवन है आपका 130 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 130 डिग्री हमारा ये गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स डिग्री। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्स डिग्री मतलब बोले तो बी क्यू डी हमें फाइंड करना है friends। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा। हम लोग बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। बस हमें थ्योरम लर्न होगी तो हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल ए पी बी एंगल। ये हमारा 130 डिग्री गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड करना है एंगल बी क्यू डी एंगल। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें देखते क्या है, हमारे पास ये एंगल हमें पता है 130 डिग्री, और ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। इस एंगल का हाफ एंगल हो जाएगा बाई थ्योरम की बेसिस पे हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इज एंगल, हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। लिख सकते हैं, तो हमारा ए सी बी एंगल क्या हो जाएगा, ए सी
डी एंगल हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 65 डिग्री एंगल। ठीक है, ए सी बी हमारा 65 डिग्री एंगल हो जाएगा। और हमें ए सी डी जो दिया है, ये वाली लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, ए सी डी लाइन जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन दी है। तो ए सी डी अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो हमको पता होता है कि ये 180 डिग्री होता है पूरा। ठीक है, एंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ए सी डी जो होगा वो एंगल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्या एंगल फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं ये एंगल, इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं, क्या हम लिखते हैं, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी माइनस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, ए सी डी हमारे पास 180 डिग्री है, ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ए सी बी हमारा 65 डिग्री है, तो हम ये 65 डिग्री लिख लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये 65 डिग्री हो गया। अब ये हम 180 से माइनस कर लेंगे 65 डिग्री को, तो हमें पता चल जाएगा, यानी 115 डिग्री हमारा ये एंगल हो जाएगा। एंगल बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, ये हमने 65 के एंगल निकाला था। ठीक है, और ये हमारा 115 डिग्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 115 डिग्री हो गया। अब इस एंगल पे हम आगे की ओर देखेंगे, तो ये एंगल का ट्वाइस ऑफ एंगल होगा ये, सिमिलर थ्योरम, इसका ट्वाइस हो जाएगा ये। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल डी क्यू डी is equal to angle of twice of angle B C D। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं डी क्यू। ये हो जाएगा हमारा 230 डिग्री। डी क्यू डी जो हमारा एंगल हो गया वो हो गया 230 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा 230 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है तो हम ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं 180 से वो 360 से माइनस कर दें स्टूडेंट,
क्योंकि हमें सर्कल पूरा हमारा 360 डिग्री का होता है, 360 से माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एक्स पता चल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हम लिख लेते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल बी क्यू डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ 230 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये भी हमारा 130 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा 130 130 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमारा ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ने निकाल लिया है, आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आता है और ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट में हमारे पास देखते हैं क्या है स्टूडेंट दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट जो है हमें दिया हुआ है, इन अ गिवन बिलो ओ इज द सर्कमसेंटर। ओ क्या दिया है, सर्कमसेंटर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का, ट्रायंगल हमें एबीसी दिया हुआ, उसका सर्कमसेंटर दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल भी है। एसी इक्वल टू बीसी, हमें एसी और बीसी की इक्वल दिया हुआ है। साथ में गिवन है हमें एसीबी 56 डिग्री, कैलकुलेट करना है हमें सीएबी, सीएबी कैलकुलेट करना है, और हमें कैलकुलेट करना है ओएसी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के फिगर में हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, सी ए बी कैलकुलेट करना है। हम लोग लिख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हमें चाहिए सी एंगल, एंगल सी ए बी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या सॉल्व करना है हमको, ओ ए सी। सेकंड सॉल्व करना है हमको ओ एंगल ओ ए सी, ये फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, और हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है क्या गिवन है, गिवन है हमें ए सी इज इक्वल टू बी ई, डी सी इक्वल है। ठीक है, ये साइड हमें गिवन है, ये वाली साइड आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें इक्वल दी है। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारी चीजें एक एक करके। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेशन में देखते क्या है, ए सी बी सी के इक्वल है,
तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल के अगर साइड्स इक्वल हैं, ये एबीसी अगर हम इन ट्रायंगल देख लें, इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ए सी जो है और ए सी जो है और ये बी सी इक्वल है, तो हमारे गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी। इट मीन्स इसके ठीक सामने के एंगल्स एंगल्स क्या वो भी इक्वल होंगे। एंगल कौन से? बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए बी सी ये एंगल इक्वल होगा हमारा, आप लोग देख पा रहे होंगे एंगल ये इस ठीक सामने का इसके साइड का पड़ रहा है, ठीक है, और इस साइड के ठीक सामने एंगल ये पड़ रहा है, ठीक है, ये एंगल। फिर से मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो बीसी साइड है, ठीक है, इस बीसी के सामने का ठीक सामने का एंगल हमारा ये पड़ रहा है, एंगल ए, और एसी ठीक सामने का एंगल ये पड़ रहा है, एंगल बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये अगर एंगल इक्वल है तो हमें ट्रायंगल में पता है क्या है, इन ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल ए एंगल बी इक्वल है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट क्या कर लेते हैं, तो ये भी हमारा एक्स एंगल हो जाएगा और ये भी हमारा एक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ये हमारा एक्स प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 56 डिग्री दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 56 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 180 में से 56 माइनस करेंगे, ये 124 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 62 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये 62 डिग्री आ गया, इसकी वैल्यू हमारा x 62 आ गया, और हमें फाइंड करना है एंगल सी ए बी। तो सी ए बी भी हमारा 62 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी ए बी इज इक्वल टू 62 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें दूसरा फाइंड करना है ए ओ ए सी। अब कौन सा फाइंड करना है, ए ओ सी ये बोल दिया है हमें, ओ ए सी तो ओ ए सी फाइंड करना है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ओ ए सी फाइंड करना है, बोले तो ये है।
ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन ट्रायंगल देखते हैं, यही पर देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए सी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ओ ए सी एंगल। तो हम देख पा रहे हैं ओ हमें सेंटर है, तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से, और ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये इसका हाफ होगा। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल दिया था, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में हमें बोल दिया है सेम सर्कम सेंटर दिया हुआ है, और हमें पता होता है कि कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो ये हाफ होगा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ऑफ ओ सी ए is half of angle O, half of angle B, B, C, A। ठीक है स्टूडेंट, बी सी ए के होगा। तो ये हाफ हो जाएगा, तो हम इस यहाँ से लिख सकते हैं 28 डिग्री है, ये हमारा ओ सी ए एंगल हो जाएगा। और साइड हमारे इक्वल दी है, तो हमारे पास ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी ए। तो ये भी हमारा 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हमारा 28 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगर आप लोग को भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारे जो भी और वीडियोस आएंगे इससे आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे साथ मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं मेरे साथ। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये 8896977029। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, 8896977029। ठीक है, आप लोग इस पे भी कांटेक्ट करके मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, देख पा रहे होंगे आप लोग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमारे पास गिवन है फिगर। फिगर गिवन क्या है, फिगर में हमें कॉर्ड दिया है, कॉर्ड ईडी इज पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ एसी। एसी क्या दिया हुआ है, हमारा डायमीटर दिया हुआ है, और एसी ही
ईडी के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें गिवन है हमारे पास CBE 65 डिग्री, हमें कैलकुलेट करना है DEC, हमें कैलकुलेट करना है DEC। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिगर को ले लेते हैं। DEC हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ये एंगल, ठीक है, DEC। तो हम कैलकुलेट करने हैं कैसे? तो हमारे पास डेटा में हमारे पास दो चीज गिवन है। क्या क्या गिवन है? गिवन है ED इज पैरेलल टू डायमीटर ऑफ AC। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है गिवन क्या है? गिवन है हमारा ED is parallel to of AC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है, ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा AC लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है। हमारे पास CBE गिवन है, CBE ये एंगल गिवन है 65 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें एंगल ऑफ CE D या DEC। हम एक ही बात है, हम लोग इस तरह से लिखें या उस तरह से लिखें, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही एंगल को बता रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेन सेम लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर सेम लाइन सेगमेंट दिख रहा है तो हमें अगर ये वाला एंगल फाइंड हो जाए, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये एंगल हमारे किसी तरीके से फाइंड हो जाए, तो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कट करके, जब एक दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करके जाती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमें इजली है, हमें ACE फाइंड हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते कैसे हैं के लिए, हमें सेम लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा EC, ये आप लोग को दिख रहा होगा स्टूडेंट EC, फिर से मैं नोट कर देता हूँ। ये आप लोग लाइन सेगमेंट देख पा रहे होंगे EC। EC ही लाइन सेगमेंट पे हमारा एंगल A भी बन रहा है और एंगल B भी बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंगल A भी बन रहा है और एंगल B भी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा सेम लाइन सेगमेंट पे थ्योरम बाय थ्योरम के हिसाब से हमारा सेम लाइन सेगमेंट पे क्या होगा? एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम सेम लाइन सेगमेंट पे एंगल्स इक्वल होंगे तो हम लिख लेते हैं क्या लिखते हैं? एंगल EAC is equal to angle of EBC के, ठीक है। तो हमारा ये भी एंगल 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 65 डिग्री हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये एंगल 65 डिग्री हो गया। और हमें एक चीज और दिख रही होगी, आप लोग को भी दिख रहा होगा, AC क्या दिया है? डायमीटर दिया हुआ है, तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये पॉइंट सेंटर होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट सेंटर है
तो हमारे पास ये एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए ई सी, ए ई सी ये एंगल 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल का जो भी एंगल बनता है वो हमारा सरकमफेरेंस, जो भी सेमी सर्कल का एंगल बनेगा वो हमारा 90 डिग्री का होता है बाय थ्योरम के बेसिस पे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये एंगल हम लोग इस एसी एंगल पता कर चुके, एसी एंगल हम लोग ने 65 डिग्री निकाल लिया है। तो हम इन ट्रायंगल देख लें, इन ट्रायंगल ए ई सी में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा फ्रेंड्स। तो ये एंगल ए 65 डिग्री प्लस एंगल ई 90 डिग्री, तो एंगल सी फाइंड कर सकते हैं हम लोग इजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंगल सी is equal to 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 65, ठीक है, ये आप लोग को 15 लग रहा होगा, 65 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एंगल सी हमारा 25 डिग्री हो गया, तो हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल हमारा क्या है, एंगल ए सी ई इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, ये एंगल देख पा रहे होंगे आप लोग, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। फिर से देख लेते हैं, एंगल ये वाला एंगल सी ए सी ई और एंगल सी ई डी, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा, दो पैरेलल लाइन को कट करके जा रही है, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है मिस्टर। तो हम यहाँ से लिख दें एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी ई के, लिख सकते हैं
तो ये इसी एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं DEC, जो फाइंड करना है हमको। तो ये हमारा 25 डिग्री एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9 तो हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का ही बी पार्ट की तरफ चलते हैं, 10 तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट देखें। हमारे पास दिया क्या है, इन अ गिवन फिगर बिलो C is a point of minor arc, C जो है हमारा माइनर आर्क दिया है ऑफ AB, ये हमारा आर्क कहलाता है। ये पॉइंट हमारा आर्क है, माइनर आर्क। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये वाला पॉइंट माइनर आर्क है। ठीक है, ये पॉइंट माइनर आर्क सी दिया हुआ है, और हमारा ये सेंटर दिया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सेंटर दिया है ACB। ये जो है, ये एंगल हमें गिवन है P डिग्री। कितना दिया है? P। ठीक है, और AOB हमें Q डिग्री दिया है। AOB क्या दिया? Q। ठीक है, ये हमें Q दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है ये हमारा Q। बुक जैसा ही बना दे रहा हूँ आप लोग का Q। ठीक है, ये हमें Q दिया है। एक्सप्रेस करना है हमें P इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस करना है हमें Q इन टर्म्स ऑफ P। Q को आपका P के टर्म में एक्सप्रेस करना है, साथ में कैलकुलेट ये करना है P। ठीक है, और क्या है O A C B इन पैरेललोग्राम। O A C B हमारा पैरेललोग्राम दिया। ठीक है, तो एक्सप्रेस करते हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा ये P डिग्री दिया है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ ये जो है, ये हमारा 2P होगा। होगा, ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएगा, क्योंकि ये फिर आप लोग को समझ पा रहे होंगे कि किस हो जाता है। ये आपका सेमी सर्कल का जो एंगल बनेगा, इस एंगल का ट्वाइस होता है, तो इस एंगल का ट्वाइस लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to twice of angle ACB। तो ये हो जाएगा 2P, क्योंकि हमें 2P डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, P का 2P डिग्री हो जाएगा, और हमें Q को P के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम यहां से देख पा रहे होंगे Q इज, ये जो Q एंगल दिया हुआ है वो 360 डिग्री माइनस लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं एंगल AOB 360 डिग्री माइनस ऑफ 2P। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ऑफ 2P। ठीक है,
लिख लेते हैं 2p इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, उसमें यहां से हम ये लिख सकते हैं तो हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा जो निकालना था ये, और हमें ये भी पता है, एक चीज और पता है, हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रेचर दिया है तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दिया है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास, हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि हमें क्यू को एक्सप्रेस करना है p के टर्म में, तो हम यहाँ से लिख देते हैं p इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ 2p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसी तरह से p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा p जो होगा ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बट अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास OCB पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा OCB पैरेललोग्राम हो जाता है तो OCB अगर पैरेललोग्राम है, अब ये कंडीशन लेके चलते हैं O A C
बी हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो हमारा पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल सी जो होगा वो एंगल ओ के इक्वल होगा। तो अगर एंगल सी एंगल ओ के इक्वल होगा तो हम यहां से लिख सकते हैं तो हमारा Q इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ 2p। तो Q प्लस 2p इज इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। हो जाएगा स्टूडेंट। अगर ये हमारा 360 डिग्री होगा और P इज इक्वल टू Q के हो जाएगा, तो स्टूडेंट तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q के, तो P प्लस 2P आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 3P 360 डिग्री P इज इक्वल टू हमारा आएगा 120 डिग्री। ठीक है सर, क्लियर। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा P जो हो जाएगा वो Q के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हमारा Q भी हमारा 120 डिग्री होगा। ठीक है सर, आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ।